हेलो एवरीबॉडी, आई एम डॉक्टर ए के ओझा। आप अभिभावकों और स्टूडेंट्स के डिमांड पर, लगातार डिमांड पर आज का जो जीएस कॉर्नर शुरू करने में जा रहा हूँ, उसकी स्ट्रेटजी पर, उसकी रणनीति पर आपसे चर्चा होगी। क्योंकि किसी भी आप भी जो एक परीक्षा दे रहे हैं, वो एग्ज़ाम भी एक रणभूमि है, और किसी भी रणभूमि में विजय पाने के लिए एक युद्ध नीति का होना जरूरी है, एक स्ट्रेटजी का होना जरूरी है। और उदाहरण के तौर पर हम लोगों ने देखा है इतिहास में, ये इतिहास गवाह है कि बहुत ऐसे मौका आए हैं जबकि एक विशाल सेना एक छोटी सी टुकड़ी के सामने एक असफल युद्ध नीति के चलते वो असफल हो गई है। उदाहरण के तौर पर पानीपत का पहला युद्ध ही ले लीजिए। यह युद्ध आपको इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। इब्राहिम लोदी के पास विशाल सेना थी, जबकि बाबर के पास एक सेलेक्टेड टुकड़ी थी। लेकिन जो बाबर की युद्ध नीति थी, जो वार स्ट्रेटजी थी, वो बहुत ही सही, पैनी और समयानुकूल थी, और इसलिए उसमें बाबर विजेता बनता है। कुछ ऐसी ही कहानी आपके भी जो आप परीक्षा की रूपी जंग में जो आप कूदे हैं और आप सफलता पाना चाहते हैं, इसमें भी कुछ ऐसी ही बात है। आपको जब तक आप प्लानिंग करके नहीं चलेंगे, एक सही आपकी स्ट्रेटजी नहीं होगी, तब तक लक्ष्य को भेदना असंभव हो जाता है। और जनरली होता क्या है कि बच्चे बहुत ज़्यादा मेहनत भी कर लेते हैं, पैसे भी खर्च कर देते हैं, समय भी लग जाता है, और फिर वो विनर नहीं बन पाते हैं, रनर अप बन के उनको संतोष करना पड़ता है। और उनको ये बोलना पड़ता है कि काश हमारे 5 नंबर और आ जाते, 5 क्वेश्चन और सही कर लिए होते, ये जो सफलता हमारे में ठीक होती। मैं चाहता हूँ कि ऐसी नौबत आपके साथ ना आए, आप हमेशा विनर बने, और उसके लिए एक प्लानिंग होनी चाहिए। आज हम लोग जीएस के बारे में बात करेंगे। जीएस या जीके, टॉपिक का नाम हम लिख देते हैं स्ट्रेटजी और जीएस जीके। ये बहुत ही मज़ेदार क्लास होने वाला है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है, इसलिए आप लोग इसको गंभीरता से ज़रूर देखिएगा। ये मोटिवेशनल क्लास है और आपको सही जानकारी देगा है। और अगर इसमें बताए गए रास्ते पर आप चलेंगे तो आप उन हज़ारों लाखों बच्चों में आपका भी नाम लिया जाएगा जो सफल हुए। ये देखिए, जीएस का मतलब है जनरल स्टडी। इसको हम बोल सकते हैं, ये क्या है, ये जनरल स्टडी है। जनरल स्टडी, इस शब्द का मतलब यही होता है। और ये है जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज मतलब कि सामान्य अध्ययन और सामान्य ज्ञान। कहने को तो ये सामान्य है, लेकिन सच्चाई में ये सामान्य होता भी है और नहीं भी होता है। नहीं का यानी कि अगर जब इसको आप पॉइंटेड होकर नहीं पढ़िएगा, एक सही रणनीति के तहत नहीं पढ़िएगा, तो ये सामान्य शब्द आप पर बहुत भारी पड़ जाएगा। इसलिए इसको आपको समझना होगा, और इसके लिए आपको एक सफल रणनीति बनानी होगी। अब देखिए, मैं आज ये चर्चा करूँगा कि एरियाज ऑफ जनरल जीके। जीके में वास्तव में कौन कौन सी चीज़ आपको पढ़ना होता है, एरियाज ऑफ जीके, और इसी के माध्यम से जीएस जीके। मुझे लगता है कि आप सभी लोग फॉलो कर रहे हैं। अगर किसी को भी कोई समस्या आएगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करेंगे। आपको हम अपना ईमेल आईडी भी देंगे, और उसमें भी आप भेज सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में उसको सुधारेंगे। ये देखिए, जो इसका एरिया है, इसमें जनरली हम इन टॉपिक पर चर्चा करते हैं, जिसको हम आपको वन बाय वन आज चर्चा करेंगे। सबसे पहला है हिस्ट्री। बहुत सारे क्वेश्चन हिस्ट्री से आते हैं। हिस्ट्री में नॉर्मली 4 सेक्शन होते हैं। एक होता है एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिएवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है ना, और उसके साथ ही साथ वर्ल्ड हिस्ट्री। ये 4 सेक्शन हिस्ट्री का है, लिख लीजिए, आपको ये काम करेगा। ये देखिए, एंशिएंट, जिसको हम प्राचीन भारत बोलते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री। दूसरा है
मिडिएवल हिस्ट्री, जिसे हम मध्यकालीन भारत बोलते हैं, और तीसरा है मॉडर्न हिस्ट्री, जिसे हम आधुनिक भारत बोलते हैं, और एक है आपका वर्ल्ड हिस्ट्री, जिसको हम विश्व का इतिहास बोलते हैं। तो ये आप नॉर्मली इसको नोट डाउन कर सकते हैं कि हिस्ट्री का ये 4 सेक्शन है, ये चारों को पढ़ना। अब यहीं पर आपको मैं क्लियर करता हूँ कि हिस्ट्री आप कहाँ से पढ़ेंगे। ये मैं समझाने का प्रयास करूँगा कि सबसे जो सुंदर तरीका होता है, जो बच्चे लाखों हज़ारों रुपए खर्च कर देते हैं और फिर भी उनका जीके कमज़ोर होता है, इसमें आपको सबसे पहले अगर आपको अपना कंसेप्ट बनाना है, बेस बनाना है, तो नॉट ओनली हिस्ट्री बट ऑल द अवेलेबल सब्जेक्ट्स, हिस्ट्री के साथ साथ और भी जो सब्जेक्ट बताएंगे और उसमें अवेलेबल है, तो उसमें एनसीईआरटी का बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और एनसीईआरटी के बुक्स को आपको लाइन बाय लाइन रीड करना होगा। एनसीईआरटी के एक एक वर्ड में कोई मतलब छिपा हुआ है, उस पर आपको मास्टरी प्राप्त करना होगा। और इसीलिए इस क्लास में जो हम शुरू करेंगे, तो हम जीएस के सभी पोर्शन को लेकर चलेंगे और एनसीईआरटी को हम बहुत ही सरलता से वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन, सेंटेंस बाय सेंटेंस आपको हम चर्चा करेंगे, आपको समझाएंगे। और विश्वास मानिए, अगर आपका ये क्लियर हो जाता है तो जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग काम है, आपको पढ़ने में इसमें आपको इंटरेस्टिंग भी है, आपको अच्छा भी लगेगा, ज्ञान भी बढ़ेगा और आपका कंसेप्ट इतना क्लियर हो जाएगा कि मुझे यह एक तरीके से मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूँगा कि हिस्ट्री का एक भी क्वेश्चन आपसे अछूता नहीं रहेगा। आप उसको आप छोड़ेंगे नहीं और आप उसको करके आएंगे, सही करके आएंगे। तो इसके लिए हमारा जो प्रिस्क्राइब्ड बुक्स है, हम सभी में एनसीईआरटी की बात करेंगे। अब देखिए, अब ये जो कोर्स हम हिस्ट्री के आपको पढ़ाएंगे, किसके लिए फायदेमंद है। ये देखिए, जो भी बच्चे जो हैं, जो भी जीएस जीके हम पढ़ा रहे हैं, ये देखिए जो बच्चे जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, सिविल सर्विसेज आप बोल सकते हैं, इसमें आपको स्पेशली जो नाम है आईएएस, पीसीएस, बच्चे इसको ज़्यादा समझते हैं, ये है। या कोई भी आपका वन डे जो एग्जामिनेशन है, मान लीजिए बैंकिंग है, रेलवे है, एसएससी है, या और भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, ये सभी में आपको ये इक्वली ये बेनिफिशियल है। और इसके साथ ही साथ जो सीबीएसई स्टूडेंट हैं, जो सब्जेक्ट हम लेके चलेंगे, उनके लिए भी ये इक्वली इम्पोर्टेंट है। सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए, वो चाहे इंग्लिश मीडियम का हो या हिंदी मीडियम, इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम के लिए बच्चों के लिए इसी तरीके से इस कोर्स को डिजाइन किया जाएगा कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम। नाउ स्टूडेंट्स, हम हिस्ट्री के बारे में चर्चा कर रहे थे कि हिस्ट्री में वो कौन सी पुस्तक आपको एनसीईआरटी की पढ़नी जरूरी है। देखिए, हम यहाँ पर जो आपको पढ़ाएंगे वो क्लास 6 टू क्लास 12, ये जो टॉपिक होगा ये आपको पढ़ना है। अब क्लास 6 में बहुत ही सिलेक्टेड टॉपिक है, लेकिन यहाँ हम देखिएगा कि 9, 10, 11, 12 इसको डिटेल से आपको पढ़ लेना है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। जो भी वीडियो बनाया जाएगा आपके समय को भी ध्यान में देखकर और लाइन बाय लाइन हम बनाएंगे। ये भी बता रहे हैं कि जो टॉपिक बनेगा, ये जो सीबीएसई के जो बच्चे हैं, जो जिस क्लास की बुक की हम चर्चा कर रहे हैं, उनके लिए भी इक्वली बेनिफिशियल है, क्योंकि यहाँ पर हम उस टॉपिक का वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन, सेंटेंस बाय सेंटेंस समझाने वाले हैं और उसको बहुत ही आसानी से, ईजीएस्ट मेथड से आपको समझाना है, ताकि वो चीज़ आपके मन मस्तिष्क में घर कर जाए और आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर चर्चा होगी। हाँ, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जब भी क्लासेस चलेंगे तो आपको एक कॉपी, पेन और एनसीईआरटी का वो बुक लेकर बैठना है और आपको पढ़ना है। साथ ही साथ आपको भी देखना है कि अगर कहीं भी आपको कोई समझ नहीं आता है तो जरूर वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना है। अब देखिए, दूसरा जो टॉपिक है वो भी आपका यहाँ पर जो पढ़ाएंगे, तो जिससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, जियोग्राफी। एक और चीज़ यहाँ पर चर्चा करेंगे
कि जो सब्जेक्ट हम पढ़ा रहे हैं जनरल स्टडी के लिए तो ठीक ही है, लेकिन जो सिविल सर्विसेज का एग्जाम जो बच्चे देते हैं, सपोज कीजिए कि उनका ऑप्शनल हिस्ट्री है, एक सब्जेक्ट उनको रखना होता है, तो या ज्योग्राफी है, तो ये चीज़ उनके ऑप्शनल में भी काम करने वाला है, उनका बेस बनाने वाला है। क्योंकि आजकल ट्रेंड क्या है, नॉर्मली हम देखते हैं कि जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का बच्चा है या मेडिकल बैकग्राउंड का बच्चा है, वो भी ये सब सब्जेक्ट ले लेता है, तो उसका ये बेसिक चीज़ क्लियर होता नहीं है। लेकिन इस वीडियो को देखेगा तो ऑप्शनल का भी उसका रास्ता बन जाएगा। और ये मेरा बिल्कुल एक तरह से आपसे ये कमिटमेंट है कि इस सब्जेक्ट को पढ़ेगा तो उसका 50% ऑप्शनल भी तैयार हो जाएगा। अब देखिए ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में भी हम जो बुक्स को जो फॉलो करेंगे, अच्छा ज्योग्राफी में साथ साथ इसी में ईवीएस का भी कुछ पोर्शन को हम इंट्रोड्यूस करेंगे। ये भी आपका ये जो है क्लास 6 से हम शुरू करेंगे, 6 to क्लास 12 तक, क्योंकि बहुत ऐसे चीज़ हैं बच्चों को क्लियर नहीं होता है, जैसे लैटिट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या है, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति हर चीज़ में आपका विशेषज्ञ ही हो। जो हमारा बच्चे जो होते हैं वो साइंस बैकग्राउंड होते हैं, उनका ये सब कुछ कमज़ोर हो जाता है, तो इसको वो समझाना होगा। तो क्लास 6 से क्लास 12 को टॉपिक को हम समझाएंगे। अब ये समझाने के क्रम में जो भी बच्चे सीबीएसई के हैं उनको भी फ़ायदा करेगा, क्योंकि पूरा इसमें हम एनसीईआरटी बुक्स को ही फॉलो करेंगे। क्योंकि हम लोग का यही स्ट्रेटजी है कि फर्स्ट यू हैव टू कीप फुल कमांड अपॉन एनसीईआरटी, तो ये आपका इससे सफलता मिलेगी। दूसरा है इकोनॉमिक्स, जिससे क्वेश्चन आते हैं। आपको पता है कि सीबीएसई में इकोनॉमिक्स जो है क्लास 9 से इंट्रोड्यूस होता है। ऑब्वियस है कि इसमें हम क्लास 9 to क्लास 12 के टॉपिक को हम डिस्कशन करेंगे। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हो सकता है कुछ टॉपिक को हमको छांटना भी पड़े, तो हम लोग छांट लेंगे, लेकिन जो हमारे जीएस के लिए इन्हीं सेक्शन से लेंगे। और ये एनसीईआरटी ही हमारा मेन, क्योंकि सबसे पहले आपको एनसीईआरटी पर कमांड करना है, और तभी आप बाकी कोई भी चीज़ पढ़ेंगे तो आपको लाभ होगा। बच्चे क्या होते हैं कि जाते हैं, जैसे सपोज कीजिए कि आप ऐसा कीजिए कि सिर्फ आप विटामिन की गोली लीजिए और सोचिए कि आप मजबूत हो जाएं, और सीरियल्स न खाइए, ग्रेन न खाइए, तो फिर वो आपके लिए बेकार हो जाएगा। ये जो है एनसीईआरटी जो है आपके लिए ग्रेन और सीरियल्स है, आपके ज्ञान के लिए। तो एनसीईआरटी पर आपको मास्टर होना ये बहुत ही जरूरी है। तो क्लास 9 से क्लास 12 का एनसीईआरटी पढ़ेंगे। इसके बाद देख लीजिए ये सिविक्स है। सिविक्स को हम आपको पढ़ाएंगे, डिस्कशन करेंगे, और इसमें तो आपको एनसीईआरटी तो आपको लेके चलेंगे ही, और नॉर्मली इसमें हम आपको क्लास 8 to क्लास 12 एनसीईआरटी तो जो भी हमारे लिए जो यूजफुल टॉपिक होगा उसको हम चुनेंगे। एनसीईआरटी ये जब पढ़ लेंगे, इसके बाद कुछ एक्स्ट्रा बुक्स भी आपको इसमें हम पढ़ाएंगे। जैसे मान लीजिए कि हमारा पार्लियामेंट, हमारा संसद कैसे काम करता है, उसमें सुभाष कश्यप की किताब है। जब पढ़ाएंगे तो आपको डिटेल में बताएंगे। डीडी बसु पर चर्चा करेंगे। एक पुखराज जैन की भी किताब बहुत सुंदर है, उस सब चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल हम एनसीईआरटी की चर्चा करेंगे। जब भी एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो जो एनसीईआरटी के जिस क्लास का होगा उस क्लास के स्टूडेंट के लिए, या वो इंग्लिश मीडियम वाले हों या हिंदी मीडियम वाले हों, सभी के लिए इक्वली यह बेनिफिशियल है। और इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आते हैं उसको हम थोड़ा इरेज कर देते हैं, फिर आगे हम बढ़ रहे हैं। लिख लीजिए कौन कौन से टॉपिक है। देखिए ये 1 है, 2 है, 3, 4, ये तो सही है। अब हम इसको मिटा लीजिए, आप लोग भी नोट डाउन कर लीजिएगा, और इस वीडियो को आप लोग बार बार देखिए, क्योंकि इससे आपका बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि आपका रास्ता किधर है। क्योंकि सबसे पहले आपको रेकी करना है कि आपको जाना किस डायरेक्शन में है, कैसे आप कहाँ पहुँचना है। तो ये हम अभी तक कहाँ तक बोले थे, ये 4 तक मैं आपको बोला था। तो 5th आपका टॉपिक है वो है साइंस। साइंस से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, और इसमें जनरल साइंस आपको पढ़ाया जाएगा। और इस साइंस में भी हम आपको जो स्पेशली जो बुक्स लेंगे वो आपको क्लास 6
क्लास, ये 10th तक तो बिल्कुल पढ़ना है, 10th तक, और प्लस सेलेक्टिव, क्लास 11th, इसमें सेलेक्टिव पढ़ना है, सब नहीं सेलेक्टिव, ठीक है ना, क्योंकि ऐसे आपका तो फिर ये इंजीनियरिंग मेडिकल की तैयारी हो जाएगी। और जो साइंस वाले पोर्शन होते हैं उसमें नॉर्मली 3 चीज़ आप पढ़ते हैं। सबसे पहला तो आपका इसमें होता है फिजिक्स का कुछ पोर्शन होते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे आते हैं। इसी तरह से आप देखिए केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, अब इसी में अलग करके कुछ एग्रीकल्चर से भी कुछ जुड़ा हुआ चीज़ हो जाता है, एग्रीकल्चर भी है, प्लस एनिमल हस्बेंड्री भी है। क्वेश्चंस ये सब आते हैं इस एरिया से, तो हम लोग सिलेक्टेड करके पढ़ाएंगे। एनिमल हस्बेंड्री है, इसमें हम कुछ और भी टॉपिक आपको पढ़ाएंगे, लेकिन हमारा जो मेन बुक रहेगा वो एनसीईआरटी ही रहेगा। मेन जो सोर्स रहेगा, बुक्स रहेगा, वो एनसीईआरटी रहेगा, एनसीईआरटी। आप लोग बिल्कुल इस बात को फॉलो कर रहे हैं कि एक साइंस है, साइंस से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। कोई कोई एग्जाम है जहाँ की इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें हम लोग नॉर्मली क्लास 6 से क्लास 10 तक पर मास्टरी प्राप्त करेंगे, और कुछ सिलेक्टेड टॉपिक जो है 11th-12th का सिलेक्टेड, सभी नहीं, हम उसका चर्चा करेंगे। इसमें कुछ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री ये सब पढ़ेंगे। मेन हमारा बुक एनसीईआरटी होगा, बाद में आते समय कुछ और भी बुक्स आपको हम इंट्रोड्यूस करेंगे। इसके साथ ही साथ आप देखिए जब ये चीज़ हम लोग करते हैं, अब हमारे पास जो और जीके में जो आप पढ़ते हैं वो है आपका मिसलेनियस, यानी कि जो छूट गया उसको हम मिसलेनियस में रख देते हैं। मिसलेनियस का मतलब होता है विविध, कि बहुत चीज़ ऐसे हैं जो टॉपिक नहीं रखते। जैसे मान लीजिए कि इसमें बहुत सारे इसका जो एग्जाम्पल हो सकते हैं, देखिए बुक्स एंड ऑथर्स, बुक्स एंड ऑथर्स, ये बहुत किताब पूछे जाते हैं। कुछ क्लासिकल किताबें होती हैं, कुछ इधर की बुक्स होती हैं, कुछ करेंट बुक्स होती हैं। हर बार इसमें से 2-4 क्वेश्चंस जरूर आते हैं। कुछ अवार्डेड होती हैं कि किसको मैग्सेसे अवार्ड मिल गया, किसको बुकर प्राइज़ मिला, ये सब चीज़ें होती हैं, तो ये चीज़ आपको पढ़ना होगा। इसी तरीके से मिसलेनियस में एक और भी अलग से आप टॉपिक बना लीजिएगा स्पोर्ट्स का, इससे जरूर क्वेश्चन आते हैं। तो कुछ गेम है उसको अलग आप एक कॉर्नर, एक अलग से कॉपी बना लीजिएगा, और स्पोर्ट्स में बताएंगे कि क्या क्या है। और जनरली स्पोर्ट्स जब पढ़ेंगे इसमें आपको कप्स, ट्रॉफी, अवार्ड्स, प्राइजेज, इससे क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसी के साथ साथ एक नेक्स्ट टॉपिक है जो कि करेंट अफेयर्स क्वेश्चंस आता है। करेंट अफेयर्स सबका, ये सिर्फ नाम से टॉपिक ज़्यादा है, आपको घबराना नहीं है। और करंट अफेयर्स में आपको पता होना चाहिए कि किन किन चीज़ों पर ज़्यादा आप ध्यान दीजिएगा। बहुत सारी चीज़ है, लेकिन इसमें जैसे प्लेस, आप मैगजीन पढ़ेंगे या न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो देखिएगा कि किसी साल कोई पर्टिकुलर प्लेस जो है वो किस लिए इम्पोर्टेंट है। अगर वहाँ पर ओलंपिक हो रहा है तो वो इम्पोर्टेंट हो गया, वहाँ पर अगर कोई विंबलडन हुआ तो वो इम्पोर्टेंट हो गया, कोई इम्पोर्टेंट कोई मैच हुआ तो इम्पोर्टेंट हो गया। तो प्लेस हो गया, साथ ही साथ पर्सन, पर्सन कौन सा यूज में आया, उनको किसी को अवार्ड मिला है या कोई एडवेंचरस वर्क के लिए कोई पर्सन है। इस तरह से कोई इवेंट्स, जो इवेंट्स जो चर्चा में रही है उस पर हमको ध्यान देना है। तो प्लेस, पर्सन, इवेंट्स, साथ ही साथ इसी में हम देखेंगे कि अवार्ड और प्राइज यहाँ पर है। अवार्ड्स, प्राइज, जैसे मान लीजिए कि आपको ऑस्कर अवार्ड किसी को मिला, अभी तुरंत इंट्रोड्यूस हुआ है कि रजनीकांत जी को ये अवार्ड दिया जाएगा, तो दादा साहब फाल्के, तो ये सब दादा साहब फाल्के किसको मिला, ऑस्कर किसको मिला, ये सब टोटल चीज़ें आपको एक अलग कॉर्नर बना के आपको पढ़ना होगा। एक और जीएस का मेन सेक्शन है और वह है आपका मेंटल एबिलिटी। मेंटल एबिलिटी ये बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपको इस पर हम प्रैक्टिस कराएंगे कि मेंटल एबिलिटी है। इसमें थोड़ा सा रीजनिंग भी आ जाता है, सिंपल सा रीजनिंग मेंटल एबिलिटी के लिए
रीजनिंग कहिए, जो कि ये माना जाएगा कि एक सामान्य व्यक्ति को ये सब जानकारी में होनी चाहिए और करें। तो स्टूडेंट्स, इन सब टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे। आज हमने सिर्फ इसका स्ट्रेटजी बताया और नेक्स्ट क्लास से आज ही शाम से या कल से आपको इसके लिए वीडियो मिलना शुरू हो जाएंगे। आप उसको पढ़िएगा, बिल्कुल ध्यान से आप पढ़ाई कीजिएगा और देखिएगा कि जब भी पढ़ने बैठिए तो एनसीईआरटी का बुक्स लीजिए, क्योंकि हमारा मेन फोकस है क्या कि एनसीईआरटी पर आपको मास्टरी प्राप्त करना है, आपको एनसीईआरटी पर महारत करना है और तभी आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। अभी आपका जो भी अलमीरा है यहाँ बुक्स रखे हैं और बेकार की, अब किताब को तो बेकार करना भी गलत होगा, लेकिन अभी बहुत सारे पुस्तकों को साइड कर दीजिए और एनसीईआरटी को सपोज कीजिए कि जब हम इकोनॉमिक्स लेके चलेंगे तो इकोनॉमिक्स को लेके चलिएगा, फिर हिस्ट्री लेके चलेंगे तो हिस्ट्री को लेके चलिएगा, तो या जो भी लेके चलेंगे वो टॉपिक निकाल दीजिएगा, उसको पढ़िएगा, देखिएगा कि आपको समझ में आएगा। और अगर कहीं आपको थोड़ा सा भी उसमें परेशानी हो रही है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, उसके लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, या मेरा ईमेल है उसको भी आप लोग राइट डाउन कर लीजिए। मेरा ईमेल है, देखिए, अनिल ओझा सेमरिया @gmail.com। तो इस पर भी आप भेजेंगे तो हम उसको रीड करेंगे, एक एक को माइन्यूटली देखेंगे और आपके साथ कोऑपरेट करेंगे। लेकिन आपको भी अपने भविष्य के लिए इसके साथ कोऑपरेट करना है। हाँ, इसका आपको हम बिल्कुल एक तरीके से विश्वास दिलाना चाहेंगे और जब क्लास कीजिएगा तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि जो टॉपिक है उसको बहुत ही ईजीएस्ट तरीके से मैं समझाने का प्रयास करूँगा, ताकि जो जनरल स्टडी है उसमें या जो जनरल नॉलेज है आपका हमेशा के लिए इतना मजबूत हो जाए कि उसके चलते आपका सिलेक्शन नहीं होते। साथ ही साथ जो सब्जेक्ट हम पढ़ाएंगे उस सब्जेक्ट में अगर बच्चा कोई सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है तो उसका भी ऑप्शनल भी तैयार हो रहा है, और जैसे मैंने बताया कि 50% ऑप्शनल उसका इसी से तैयार हो जाएगा और उसका बिल्कुल बेस बन जाएगा। इसके बाद उसको आगे पढ़ना होगा। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आपको इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।